हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश भगवान और बुढ़िया माई की जी की व्रत कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकल जाते हैं। वे सबको अपनी खीर बनवाने को कहते जा रहे कि कोई चुटकी भर चावल से और थोड़े से दूध से खीर बना दो, लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता और अनदेखा करता और कहते हैं कि चुटकी भर चावल से कहाँ कैसे खीर बनेगी, और गणेश जी की हंसी उड़ाने लगते हैं। पर सबने उनकी बात को इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई अपनी कुटिया में बैठी थी। तो गणेश भगवान कहते जा रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो उस गरीब बुढ़िया माई ने कहा, लाओ मैं बना देती हूँ बालक खीर। तो बुढ़िया माई एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा देती है और इसमें चढ़ा देती है और थोड़ा सा दूध और वो चुटकी भर चावल डाल देती है। इस पर भगवान गणेश जी ने घर के सारे बड़े बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि इतने चावल इतनी खीर। तो गणेश भगवान जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ माता, आप घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आए, उसमें खीर चढ़ाई। तो बुढ़िया माई ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में वो चमत्कार हुआ, गणेश जी की दिए हुए चावल और दूध बढ़ते गए, पूरा भगोना भर गया। बुढ़िया माई ने और भगोने लेके आए, सभी भगोने भर गए और गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध से पूरे भगोने पर खीर ही खीर बन गई। तो इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद, खीर खाने के बाद कहते वहाँ से चले गए और कहे, माता मैं नहा के आता हूँ, आप मेरे लिए खीर बनाइए। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया माई के पोता पोती आए और कहने लगे कि माता मैं भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देखकर पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और एक कटोरा खीर छुपा ली। और इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर में हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ली। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर खा ली है। जब बुढ़िया माई ने पूछा कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोता पोती पड़ोसन बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद बुढ़िया माई ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा। तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता बांट दो। तो बुढ़िया माई ने पूरे नगर में खीर का न्योता दे दिया। पूरा नगर खीर खा गया, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई और खीर बढ़ती गई। तो राजा को पता चला इस चमत्कार के बारे में। तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और सारी बात पूछी। तो बुढ़िया माई खीर का भगोना लेकर राजा के पास गई। जिससे वे पूछे, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर बन गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया माई को दे दिया। उसके घर ले जाते वापस खीर बन गई, कीड़े मकोड़े की जगह वापस वो खीर हो गई। इसके बाद बुढ़िया माई ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा, झोपड़ी की कोने में गाड़ दो। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और बुढ़िया ने झोपड़ी के चारों कोनों में खीर को गाड़ दिया और गणेश जी झोपड़ी को और रात को गणेश जी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी में महल में बदली हुई दिखी और खीर के बर्तन सोने जेवरातों से भर गए। गणेश जी की कृपा से उस बुढ़िया को अधिक धन और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। हे गणेश भगवान, आपने जैसा फल उस बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना।